हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा एक व्यूअर्स के कमेंट के बारे में। उन्होंने एक प्रश्न किया था, एक क्वेश्चन किया था कि 1 बीघा बराबर अगर 70 डिसमिल होता है तो उस एरिया में जो लग्गा की लंबाई होगी, लाठा की लंबाई होगी, वो कितनी होगी। उन्होंने ये क्वेश्चन किया था। उनके क्वेश्चन करने का मतलब ये था कि अगर किसी एरिया में 1 बीघा बराबर 70 डिसमिल होता है तो उस एरिया में लग्गे की लंबाई कितनी होगी, कितने हाथ का लग्गा होगा। ये चीज उनके पूछने का मतलब था। तो आज मैं इसी के बारे में आप लोगों को बताऊंगा कि अगर 70 डिसमिल 1 बीघा होता है किसी भी एरिया में तो उस एरिया में कितनी हाथ की लग्गी चल रही होगी या चल रही है। ये चीज मैं आप लोगों को बताऊंगा। ये कैलकुलेशन का पार्ट है, तो मैं आप लोगों को कैलकुलेट करके बताऊंगा कि कैसे लग्गी का वैल्यू निकालते हैं, कैसे लग्गी का लंबाई निकालते हैं। तो इसके लिए मुझे आप लोगों को लैपटॉप स्क्रीन पे ले जाना होगा। वहां मैं आप लोगों को बारीकी से अच्छे से समझाऊंगा कैलकुलेशन करके, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए और आप लोग भी किसी भी एरिया के लग्गी का जो लंबाई है वो आप लोग निकाल सकते हैं आसानी से। तो चलिए हम लोग चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पे। उससे पहले मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरा जो यूट्यूब चैनल है टिप्स एंड टेक्निक्स, प्लीज उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं मल्टीपल वीडियोस बनाऊं जमीन से रिलेटेड। तो चलिए हम लोग चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पे और सीखते हैं। अब मैं लैपटॉप स्क्रीन पे आ चुका हूं और आप लोगों को मैं बताऊंगा कि अगर किसी एरिया में 1 बीघा बराबर 70 डिसमिल होता है तो उस एरिया में एक लग्गी का लंबाई कितना होगा, या एक लाठा की लंबाई कितना होगा। लग्गी को बहुत सारे जगह लाठा भी बोलते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1 बीघा बराबर 70 डिसमिल। 1 बीघा बराबर 70 डिसमिल, तो एक लग्गी बराबर कितना हाथ होगा। तो सबसे पहले हम लोगों को कुछ चीज समझना पड़ेगा कि 1 बीघा बराबर कितना होता है। 1 बीघा बराबर 20 कट्ठा होता है। कट्ठा को कहीं कहीं बिस्सा भी बोलते हैं। और एक कट्ठा या बिस्सा बराबर कितना होता है, 20 धूर या विश्वांश होता है। धूर को कहीं कहीं विश्वांश भी बोलते हैं। और एक चीज और मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो चीज है आपको हेल्प करेगा आगे कैलकुलेशन को समझने में, क्योंकि इसके बेस पे ही हम लोग कैलकुलेट करेंगे और लग्गा की लंबाई निकालेंगे। तो चलिए हम लोग एक चीज और समझ लेते हैं कि 1 डिसमिल का वैल्यू क्या होता है। 1 डिसमिल जो है वो 435.60 वर्ग फुट होता है। 1 डिसमिल बराबर कितना होता है, 435.60 वर्ग फुट होता है। अब क्या है, यहाँ 70 डिसमिल है। 70 डिसमिल का 1 बीघा होता है, तो हम लोग यहाँ लिख दिए 70 डिसमिल। तो 70 डिसमिल बराबर कितना हो जाएगा, 435.6 गुने 70, क्योंकि 1 डिसमिल जो होता है वो 435.6 वर्ग फुट होता है। अगर इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 30,492 वर्ग फुट। और 70 डिसमिल को हम लोग लिख सकते हैं 1 बीघा, क्योंकि जो क्वेश्चन पूछा गया था यूजर की तरफ से, व्यूअर्स की तरफ से, वो ये था कि 1 बीघा बराबर 70 डिसमिल। तो यानी कि 70 डिसमिल को हम लोग 1 बीघा लिख सकते हैं। तो 1 बीघा बराबर कितना हो गया, 30,492 वर्ग फुट। 1 बीघा को हम लोग लिख सकते हैं 20 कट्ठा, क्योंकि मैं आप लोगों को ऊपर बताया था कि 1 बीघा बराबर कितना होता है, 20 कट्ठा। तो 20 कट्ठा बराबर कितना हो गया, 30,492 वर्ग फुट। अब अगर हम लोगों को 1 कट्ठा निकालना है तो 1 कट्ठा बराबर क्या हो जाएगा, 30,492 बट्टा 20, क्योंकि 20 कट्ठा बराबर इतना होता है। तो 1 कट्ठा बराबर कितना हो जाएगा, 30,492 बट्टा 20। तो 1 कट्ठा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 कट्ठा बराबर 1524.6 वर्ग फुट, यानी कि 1 कट्ठा कितना हो गया, 1524.6 वर्ग फुट। अब 1 कट्ठा को हम लोग 20 धूर लिख सकते हैं। वो मैं आपको ऊपर बताया था कि 1 कट्ठा बराबर कितना होता है, 20 धूर। इसको अगर हम 20 धूर लिख दिए, 1 कट्ठा बराबर कितना हो गया, 1524.6 वर्ग फुट। तो 1 धूर बराबर कितना हो जाएगा, 1524.6 बट्टा 20। तो 1 धूर बराबर कितना हो जाएगा, 76.23 वर्ग फुट। यानी कि 1 धूर का जो हम लोगों का वैल्यू निकला वो 76.23 वर्ग फुट। अब क्या होता है, 1 धूर जो होता है वो 1 लग्गी का स्क्वायर होता है। क्या होता है, 1 लग्गी का जो स्क्वायर होता है वो 1 धूर होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि 1 लग्गी का स्क्वायर बराबर 76.23।
तो 1 लगी बराबर क्या हो जाएगा, स्क्वायर अगर इस तरफ जाएगा तो रूट में आ जाएगा, रूट अंडर 76.23। तो 1 लगी बराबर कितना हो जाएगा, 8.73 फुट। अब क्या है कि इसको हम लोग हाथ में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा कि 1 हाथ बराबर कितना होता है, 1.5 फीट। तो क्या होगा कि 1 लगी बराबर हम लोगों को लिखना होगा 8.73 बट्टा 1.5 फुट का जो है वो हाथ होता है। तो हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे, 8.73 को भाग दे देंगे 1.5 से, तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, हाथ का वैल्यू निकल जाएगा। 1 लगी बराबर कितना हो जाएगा, 5.82 हाथ, यानी कि हम लोग इसको लिख सकते हैं 5.75 हाथ, यानी कि 5.6 हाथ का लग्गा वहां होगा। जो व्यूअर्स का एक क्वेश्चन था कि 1 बीघा बराबर 70 डिसमिल होता है, तो उस एरिया में जो लग्गा की लंबाई होगी वो कितनी होगी। तो यहां मैं आप लोगों को बता दूं कि उस एरिया में जो लग्गा की लंबाई होगी वो 5.6 हाथ होगी, यानी कि 5.75 हाथ होगी। तो आशा करता हूं ये सारी चीजें आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Please like and subscribe my YouTube channel Tips and Techniques and press the bell icon so that whenever I'll upload any video on my YouTube channel, you will get the notification of that video and you will watch that video. Thank you so much again for watching this video.